हेलो फ्रेंड्स, संजीवनी एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विक्रम अपनी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चट्टाने। चट्टाने मीन्स रॉक्स। तो इससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं? तीन। मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने जाना तो देखा कि पृथ्वी की तीन परतें हैं। नंबर एक थी भूपर्पटी, नंबर दो थी मेंटल और नंबर तीन थी क्रोड। तो इसके साथ साथ हमने वहां पर पढ़ा था पृथ्वी की परतों के बीच में कुछ असंबद्धताएं पाई जाती है। दोस्तों, कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। उनके क्या क्या नाम थे? नंबर एक था कोनराड, नंबर दो था मोहरोविसिक और नंबर तीन था रेपेटी, नंबर चार था गुटेनबर्ग और नंबर पांच था लेहमेन। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं और उसके नीचे का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फीयर। और जो एस्थीनोस्फीयर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही हमारा क्या है? बेस है आज की क्लास के लिए। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चट्टाने। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखो, चट्टाने क्या होती है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं और चट्टानों से संबंधित कौन कौन से फैक्ट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। जैसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं। एग्जामिनर क्या करता है? चार चार हमें एग्जाम्पल दे देता है, चार हमें ऑप्शन देता है और पूछ लेता है बताओ इनमें से कौन सी चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं। और पूछ लेता है कि बताओ कौन सी चट्टानों के अंदर जीवों के अंश पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि बताओ कौन सी चट्टानें परत विहीन होती है और कौन सी चट्टानों के अंदर परतें पाई जाती है। तो दोस्तों देखो, आज के जो हमारे क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टान क्या होती है। दोस्तों देखो, चट्टान हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा भाग है जो कठोर होता है। कठोर मीन्स बोले तो जैसे मान लो हमारे पहाड़ है, हमारे पठार है। दोस्तों, जैसे हमारा मकान भी एक प्रकार की चट्टान से बना है। जो हमारी ईंट होती है वो भी क्या होती है? एक चट्टान होती है। हमारी जो सड़कें बनी हुई है वो भी किससे बनी हुई है? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। जैसे हमारे रेलवे ट्रैक पर पत्थर पड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार की चट्टान होती है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चट्टानों के अध्ययन को दोस्तों पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी क्या होता है? चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। निर्माण का मतलब चट्टानें बनी कैसे। देखो, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या बहुत सारे तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों से मिलकर बनते हैं दोस्तों मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज लवण। और बहुत सारे खनिज लवण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? एक चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें तीन प्रकार की होती है। नंबर एक है इग्नियस रॉक्स, नंबर दो है सेडिमेंट्री रॉक्स और नंबर तीन है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब क्या है दोस्तों? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और क्या? कायांतरित चट्टानें। और आगे हम पढ़ेंगे जो आग्नेय चट्टानें होती है वो भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और नंबर दो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब क्या दोस्तों? आंतरिक आग्नेय चट्टानें और नंबर दो बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो हमारा ये क्या ओवरऑल व्यू हो गया दोस्तों कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। तो यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे? चट्टानों के प्रकार और इनकी क्या विशेषताएं और इनके एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? आग्नेय चट्टानों से। तो नंबर एक पर जो हमारी चट्टान है वो कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। तो दोस्तों देखो दोस्तों, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एस्थीनोस्फीयर के बारे में। एस्थीनोस्फीयर क्या होता है? हमारे स्थल मंडल के अंदर एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर बहुत सारी चट्टानें पिघली हुई है। पिघली होने का मतलब क्या है? यहाँ पर मैग्मा इकट्ठा है जो किसके रूप में है? लिक्विड रूप में है, द्रव के रूप में है। ठीक है दोस्तों, जब इस पृथ्वी के अंदर, ये देखो दोस्तों, पृथ्वी का इंटीरियर है, आंतरिक स्ट्रक्चर ही है। जब इस पृथ्वी के अंदर कोई भी हलचल होगी तो क्या होता है? ये मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है। ठीक है, और जब ये अंदर से बाहर निकलेगा या तो ये बिल्कुल पृथ्वी के सरफेस से बाहर आ जाएगा या फिर ये पृथ्वी के सरफेस के अंदर ही कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा।
और जब ये बाहर निकलेगा और तो जहां पर भी इकट्ठा होगा वहां पर क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके क्या होता है, एक कठोर पदार्थ बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चट्टान। और सबसे पहले जो बनती है वो कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें कैसे बनी, देखो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकला, बाहर क्या बन गया, लावा। अगर ये बाहर कहीं पे इकट्ठा हो गया तो ये भी आग्नेय चट्टान है, अगर ये पृथ्वी के अंदर कहीं पे इकट्ठा हो गया तो ये भी क्या है, आग्नेय चट्टान है दोस्तों। तो देखो आग्नेय चट्टान, अब आग्नेय चट्टान का क्या मतलब है, देखो किससे बना ये वर्ड दोस्तों, आग्नेय, इग्निस रॉक्स कहां से बना, इग्निस से। इग्निस का मतलब होता है फायर, इग्निस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आग। अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि आग से बनी है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो हमारा मैग्मा है वो बिल्कुल लाल रंग का है, ठीक है, और लाल रंग किसका होता है दोस्तों, आग का होता है, इसलिए यहां से बना इग्निस और इग्निस से बना इग्निस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानों का क्या मतलब है, जब चट्टानों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक चट्टानें। उसके बाद देखो इन्हीं को क्या कहा जाता है, पेरेंट्स रॉक्स, मतलब प्रधान चट्टानें। प्रधान चट्टानों का मतलब क्या है दोस्तों, देखो बाकी की जो चट्टानें बनी है, अवसादी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें, वो सारी किससे बनी है, आग्नेय चट्टानों से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान चट्टानें। उसके बाद दोस्तों इसकी विशेषता देखो, आग्नेय चट्टानों के अंदर कोई भी लेयर नहीं होती, मतलब क्या, ये परत विहीन होती है, नो स्ट्रेटा। नो स्ट्रेटा का मतलब क्या है, जब देखो दोस्तों जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, मैग्मा बाहर निकलेगा और एक जगह पे एकदम से इकट्ठा हो जाएगा और ठंडा होकर ठोस पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ पर कोई लेयर नहीं बनती, एक दूसरे के ऊपर कोई लेयर नहीं बनेगी, बल्कि एक बहुत बड़ा चट्टान का भाग होगा, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी चट्टानों के अंदर परत नहीं पाई जाती, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, इग्नियस रॉक्स, मतलब क्या, आग्नेय चट्टानें। इसके बाद देखो दोस्तों इसकी एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इन चट्टानों के अंदर जीवों के अंश नहीं पाए जाते। जीवों के अंश का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जब वो मर जाते हैं और पृथ्वी के अंदर नीचे सतह के अंदर दबेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उनसे उनके क्या होते हैं, अवशेष बन जाते हैं। अवशेष जैसे कोयला है, खनिज तेल है, वो सारे क्या जीवों के अंश होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जीवों का अंश हमें नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आग्नेय चट्टानों से ना तो कोयला बाहर निकाल सकते हैं, ना ही खनिज तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवों के अंश है ही नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो जो आग्नेय चट्टान है वो क्या है, किससे बनी है, मैग्मा से। और मैग्मा इतना ज्यादा गर्म है, जब बाहर आएगा कोई भी जीवांश, कोई भी जीव इसके संपर्क में आएगा तो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो जीव का कोई अंश नहीं बचेगा। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान बनी, मतलब प्राथमिक चट्टान है, वो कौन सी है, इग्नियस रॉक्स है। तो इग्नियस रॉक्स जब बनी उस टाइम पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इस कारण से भी क्या बोलते हैं दोस्तों कि इन चट्टानों के अंदर कोई भी जीवों के अंश नहीं पाए जाते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटने का क्या मतलब है, एक तो इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टानें वे होती है जो पृथ्वी के अंदर बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। और एक्सट्रूसिव चट्टानें वो होती है जो पृथ्वी के बाहर बनी है। मतलब कहने का क्या है, जैसे देखो यहाँ से मैग्मा बाहर आए और बाहर निकलते ही वो क्या पृथ्वी के अंदर ही कहीं जगह पे स्टोर हो गया, तो उसको हम कौन सी चट्टानें बोलेंगे, आंतरिक आग्नेय। अगर यही मैग्मा बाहर आके जम जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव, या मतलब बाह्य आग्नेय चट्टानें दोस्तों। तो देखो हमारी जो आंतरिक चट्टानें है, पेपर में क्वेश्चन आता है, जो हमारी आंतरिक चट्टानें है वो अलग अलग रूपों में क्या हो जाती है, पृथ्वी के अंदर बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से इनके हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं, पेपर में पूछ लेता है कि बैथोलिथ क्या होता है, स्टोक क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, सील क्या होता है, सीट क्या और डाइक क्या होता है। तो देखो ये क्या है, ये चट्टानों के रूप है जो हमारी धरती के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े बैथोलिथ के बारे में, बैथोलिथ क्या होता है, देखो दोस्तों जब यहाँ से लावा बाहर आया एक बहुत बड़ा गुंबद के आकार की चट्टान बन जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बैथोलिथ के नाम से। जैसे
हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारा झारखंड का पठार है, रांची का पठार है, अगर उसको हम देखें वो एक प्रकार का बैथोलिथ है। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बाहर कैसे दिखाई दिया। तो बाहर दिखने का क्या मतलब होता है दोस्तों, जब ये बैथोलिथ बना था तो ये धरती के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ऊपर की लेयरें हटती गई तो नीचे क्या एक बहुत बड़ा गुंबद बाहर आया, और वही क्या था, बैथोलिथ। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 2 पे क्या है, स्टोक। स्टोक क्या होते हैं, जो छोटे आकार के बैथोलिथ होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, हम स्टोक बोलते हैं। नंबर 3 पे क्या है दोस्तों, लैकोलिथ। लैकोलिथ का मतलब क्या होता है, एक मशरूम के आकार की चट्टान। मशरूम क्या, एक छतरी नुमा। मतलब क्या दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी के अंदर से लावा मैग्मा बाहर निकला और ये इकट्ठा हो गया एक छतरी के आकार में, एक मशरूम के आकार में, तो इस प्रकार की जो इस टाइप की जो चट्टान होगी, इस आकार की जो चट्टान होगी, उसको हम किसके नाम से जानेंगे दोस्तों, लैकोलिथ के नाम से। नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, लैपोलिथ। लैपोलिथ होता है तस्तरीनुमा, मतलब बाउल शेप, एक कटोरे की शेप में जब चट्टान स्टोर हो जाती है। देखो जैसे दोस्तों नंबर 4 पर ये जो चित्र है, ये किसका है दोस्तों, लैपोलिथ का। लैपोलिथ क्या, देखो जैसे कटोरे की शेप के आकार की चट्टान बन जाती है, मतलब क्या, मैग्मा बाहर निकला और स्टोर हो गया एक बाउल शेप के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लैपोलिथ। नंबर 5 पे क्या है दोस्तों, फैकोलिथ। फैकोलिथ का मतलब क्या होता है, एक वेव के रूप में लावा का जम जाना। मतलब देखो दोस्तों, मैग्मा बाहर आया और पृथ्वी के अंदर क्या एक लहर, एक तरंग के रूप में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, एक वेव के रूप में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फैकोलिथ। नंबर 6 पे क्या है दोस्तों, सील। सील का मतलब क्या है, देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है, जब लावा बाहर आया और पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी चादर के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, सील। मतलब क्या, लंबी, एक लंबी मोटी चादर वाली चट्टान दोस्तों। ठीक है। नंबर 7 पे क्या है, सीट। सीट का क्या मतलब होता है, देखो जो हमारी सील होती है, इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन सीट होती है, ये भी क्या, सील का ही एक भाग होता है, लेकिन इसकी मोटाई 1 मीटर से भी कम होती है दोस्तों। ठीक है। तो सीट क्या होती है, एक पतली चादर वाली चट्टान। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 8 पे क्या पढ़ते हैं हम, डाइक। डाइक का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा या लावा एक दरार के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और कैसे, लंबवत। लंबवत का मतलब वर्टिकली, मतलब ऊपर की तरफ क्या लावा भरा हुआ है, और एक चट्टान बन गई, क्या खड़ी हुई चट्टान बन गई, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डाइक के नाम से। तो देखो जैसे हमारे चित्र के अंदर मैंने नंबरिंग की हुई है, नंबर 1 पे क्या है, बैथोलिथ। नंबर 2 पे क्या है, स्टोक। नंबर 3 पे क्या है, लैकोलिथ। नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, लैपोलिथ। नंबर 5 पे क्या है, फैकोलिथ। नंबर 6 पे क्या है, सील। और नंबर 7 पे क्या है दोस्तों, सीट। और नंबर 8 पे है डाइक। देखो दोस्तों, ये सारे की सारी चट्टानें हमारी पृथ्वी के अंदर है, मतलब क्या, पृथ्वी के सरफेस के नीचे है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इंट्रूसिव, मतलब आंतरिक चट्टानें। उसके बाद देखो दोस्तों, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सट्रूसिव, मतलब कि बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब जो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है, उसका क्या मतलब है दोस्तों, देखो सरफेस से बाहर, मतलब क्या, यहाँ पर जब ये लावा, ये जो मैग्मा है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। और ये लावा अगर पृथ्वी के बाहर स्टोर हो गया तो क्या हो गया, वो कौन सी चट्टान हो जाएगी, बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब बाहर कैसे आ सकता है, देखो बाहर आने के देखो दोस्तों दो तरीके होते हैं, दो टाइप से बाहर आ सकता है। एक तो क्या, किसी ज्वालामुखी के माध्यम से, और एक क्या, एक किसी दरार के माध्यम से। मतलब क्या, दो प्रकार से इरप्शन होता है। इरप्शन का मतलब होता है मैग्मा का बाहर आना। अब मैग्मा अगर ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आया तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन। अगर मैग्मा किसी दरार के अंदर से बाहर आया तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रीजर इरप्शन, दरारी उद्भेदन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि दो प्रकार की चट्टानें, एक आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव चट्टानें हैं, मतलब क्या, बेसाल्ट की चट्टानें। अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं दोस्तों, देखो
जैसे ही मैग्मा बाहर आया और बाहर आने के बाद ये लावा जम गया पृथ्वी के सरफेस पे, तो कौन सी चट्टानें बनाएगा ये? बेसोल्ट की चट्टानें। मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों में जो ज्यादा गहराई के अंदर होती है वो क्या होती है? ग्रेनाइट की चट्टानें। और जो सरफेस के ऊपर होती है वो क्या होती है? बेसोल्ट की चट्टानें। जैसे बेसोल्ट की चट्टानों का एग्जांपल हम, जो हमारा दक्षिण का पठार है वो क्या है? बेसोल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। दक्षिण का पठार कैसे तैयार हुआ? पृथ्वी के अंदर दरार आई, दरार के अंदर से लावा या मैग्मा लावा बाहर निकलता गया और जमता गया, धीरे धीरे क्या हो गया? एक पठार का निर्माण हो गया। और तो पेपर में कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ हमारा दक्षिण का पठार कौन सी चट्टानों से बना है? तो कौन सी चट्टानों से बना है? वो बेसाल्ट की चट्टानों से। उसके बाद देखो बेसोल्ट की चट्टानों के अंदर जब टूट फूट होती है, वहां पर मिट्टी तैयार होगी, तो किस प्रकार की मिट्टी होगी? हमारी काली मिट्टी। याद रखना दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बेसाल्ट की चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी तैयार होती है? काली मिट्टी। तो हमने पढ़ा भी है दोस्तों, जो हमारा दक्षिण का पठार है वो किस प्रकार की मिट्टी से बना है? काली मिट्टी से। देखो यहीं से हमारा आगे आने वाला टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। मतलब चट्टान ही तो कन्वर्ट होती है मिट्टी के अंदर। जब हम मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो कितने प्रकार की मिट्टी होती है वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी चट्टानें दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है, मतलब हम किस प्रकार की चट्टानों को आग्नेय बोलेंगे। मतलब क्या दोस्तों, पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ कि ग्रेनाइट बताओ कौन सी चट्टान है, तो कौन सी चट्टान है? वो आग्नेय चट्टानें। तो याद रखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आग्नेय चट्टानें होती है। नंबर 1 है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट का आपने सुना होगा, जैसे हमारी रसोई के अंदर पत्थर लगा होता है वो किसका होता है? ग्रेनाइट का। आपने देखा होगा दोस्तों, ब्लैक कलर का पत्थर है वो क्या है? ग्रेनाइट है। अपनी सीढ़ियों के अंदर भी पत्थर लगा होता है वो भी क्या होता है? ग्रेनाइट का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो गैब्रो। गैब्रो भी किस प्रकार की चट्टान होती है? आग्नेय चट्टानें। अब गैब्रो कहाँ देखा आपने? आपने देखा रेलवे ट्रैक के ऊपर जो पटरी होती है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, वो कौन सी चट्टानों के बने होते हैं दोस्तों? गैब्रो। उसके बाद देखो दोस्तों पैगमाटाइट, उसके बाद क्या? बेसोल्ट, उसके बाद टफ, उसके बाद डायराइट। मतलब क्या? देखो दोस्तों, आप 6 प्रकार की चट्टानों को याद रखना। कौन कौन सी? नंबर 1 ग्रेनाइट, नंबर 2 ग्रेगो, नंबर 3 पैगमाटाइट, नंबर 4 बेसोल्ट, नंबर 5 टफ, नंबर 6 डायराइट। तो ये सारी की सारी कौन सी चट्टानें हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टानें, ठीक है दोस्तों। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है बताओ जैसे इनमें से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान नहीं है। मतलब क्या? जैसे ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है पैगमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी है टफ और ऑप्शन नंबर 4 है चूना पत्थर। तो देखो जैसे मैंने 4 ऑप्शन बोले, तो इसमें से क्या हुआ? चूना पत्थर है वो कौन सी चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे अपने सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आगे का टॉपिक है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब देखो चट्टानें हमने कितने प्रकार की पढ़ी? 3 प्रकार की। उनमें से सबसे पहले हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की है, उसमें कौन कौन से भाग है, कौन कौन से उनके एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे कौन सी चट्टान पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखो दोस्तों, अवसादी चट्टानें क्या होती है? नंबर 2 पे कौन सी चट्टान है दोस्तों? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो अवसादी, अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है किसी चट्टान का बचा हुआ भाग। मतलब क्या? देखो सेडिमेंट मतलब क्या? जैसे हमने आग्नेय चट्टान पढ़ी, मान लो ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। अब इसी के ऊपर क्या हुई दोस्तों? इसी के ऊपर क्या है? बारिश होगी। इसके ऊपर क्या होगी? बारिश होगी। इसी के ऊपर क्या? धूप निकलेगी। जब इस पे पानी पड़ेगा, धूप निकलेगी, तो ये किस इसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये सिकुड़ेगी फैलेगी तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटने के बाद जब इसके ऊपर दोबारा से बारिश होगी तो क्या? जो जो टुकड़े टूटे हैं वो क्या? बहकर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएंगे। और जहां पर वो इकट्ठा हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? अवसाद। मतलब किसी चट्टान का बचा हुआ भाग क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो
कहने का मतलब मेरा क्या है, जो आग्नेय चट्टान है उसी से क्या बनती है, अवसादी चट्टानें। जहां पर आग्नेय चट्टानों का इकट्ठा मतलब बचा हुआ भाग इकट्ठा हो जाता है, वहां पर अवसादी चट्टानें बन जाती है। तो देखो दोस्तों, अवसादी चट्टानें किससे बनी हमारी, आग्नेय चट्टानों से, इसलिए इन्हीं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक चट्टानें। इसको क्या बोलेंगे फिर, द्वितीयक चट्टानें, मतलब सेकेंडरी रॉक्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि अवसादी चट्टानों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, नंबर 1, जो अवसादी चट्टानें होती है वो क्या होती है, परतदार, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेटा होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सी चट्टानें परतदार है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तो कौन सी होती है, अवसादी। अब क्या है देखो, परत कैसे बनी दोस्तों, परत बनने का क्या मतलब होता है, जैसे एक सेंटीमेंट यहाँ पर बचा, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर दूसरा सेंटीमेंट आ गया, उसके ऊपर तीसरा, तो एक के ऊपर एक के ऊपर क्या परत बनती जाएगी, और क्या एक बहुत बड़ी चट्टान का निर्माण हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटीमेंट, परतदार चट्टान, मतलब अवसादी चट्टान। नंबर 2, इन परतों के अंदर जीवों के अंश पाए जाते हैं। इन चट्टानों के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीवों के अंश, जीवांश, मतलब क्या, फॉसिल्स। पेपर में पूछ लेता, देखो हमने इससे पहले पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों के अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते, लेकिन अवसादी चट्टानों के अंदर क्या, फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या, देखो दोस्तों, मान लो ये हमारा पृथ्वी का क्या है, सरफेस, और यहाँ पर क्या है, मान लो दोस्तों समुद्र, यहाँ पर क्या है, समुद्र, ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्या होगा, मान लो यहां पर किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाए, ठीक है, तो जब इसकी डेथ होगी तो यहाँ पर क्या होगा, समुद्र का पानी, जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो समुद्र का पानी इसके ऊपर चला जाएगा, और उसके ऊपर फिर क्या, दूसरी लेयर तैयार हो जाएगी। जब उसके ऊपर दूसरी लेयर तैयार हो जाएगी तो बीच में क्या हो गया, जीवों के अंश आ गए दोस्तों, ठीक है। और यही जीवों के अंश आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खनिज तेल में, कोयले के अंदर, जहां पर समुद्र का पानी गया वहां पर खनिज तेल बन जाएगा, जहां पर समुद्र का पानी नहीं पहुंचता वहां पर किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो खनिज तेल है या कोयला है वो कौन सी चट्टानों का भाग है, अवसादी चट्टान होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, इनके अंदर क्या, जीवों के अंश पाए जाते हैं। नंबर 3 देखो, अब अपनी पृथ्वी का जो सरफेस है, अपनी पृथ्वी का सरफेस है, देखो यहाँ पर क्या थी, आग्नेय चट्टान थी। जब आग्नेय चट्टानें ऊपर आई तो ये क्या होगी, टूट फूट के कारण यहाँ पर इकट्ठे होगी, तो ये सारे के सारे क्या है, अवसादी चट्टानें। मतलब कहने का क्या है, हमारी पृथ्वी का लगभग 75% जो सरफेस है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से। जैसे आपने देखा होगा जोहड़ के अंदर जो मिट्टी है वो भी अवसादी चट्टान है, रेगिस्तान में बालू के जो टिब्बे है वो भी अवसादी चट्टानों से बने हैं, ठीक है, लोइस बोलते हैं जिसको, जैसे जो टिब्बे होते हैं ना बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं, लोइस। तो पृथ्वी का लगभग 75% जो सरफेस है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ दोस्तों, अवसादी चट्टानों से। लेकिन अगर देखें टोटल चट्टानों का केवल 5% ही क्या है हमारे, अगर इसका हम क्या देखे दोस्तों, वजन देखे या टोटल चट्टाने देखे तो उसका केवल 5% ही क्या है हमारी, क्या है, अवसादी चट्टाने, बाकी 95% क्या है, आग्नेय और कायांतरित। मतलब क्या है, ये तो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एक बहुत पतली चादर है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा भाग किसका है, या तो आग्नेय का होगा या फिर क्या होगा, कायांतरित चट्टानों का। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों कि अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान है, तो इनका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 1 है देखो दोस्तों, चूना पत्थर। नंबर 1 है चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइमस्टोन। आपने देखा होगा दोस्तों, जो खड़िया होती है, कली होती है, सफेद रंग की होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चूना पत्थर। वो कौन सी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान। नंबर 2 देखो दोस्तों, बलुका पत्थर। बलुका पत्थर को बोलते हैं दोस्तों सैंडस्टोन्स। देखो
बलुआ पत्थर होता है लाल रंग का पत्थर। लाल रंग का पत्थर क्या, देखो जो हमारा सैंड होता है, सैंड का मतलब होता है रेत। रेत का कण अगर हम उठा कर देखें वो लाल होता है। जब बहुत सारे रेत के कण जुड़कर एक बहुत बड़ी चट्टान का निर्माण कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर। आपने देखा होगा हमारा जो लाल किला है वो कौन से पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, बलुआ पत्थर मीन्स की लाल पत्थर से। ठीक है। नंबर 3 पे देखो दोस्तों, डोलोमाइट। डोलोमाइट, तो डोलोमाइट भी कौन सी चट्टान है दोस्तों, अवसादी चट्टानें। नंबर 4 पे देखो दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट। नंबर 5 पे देखो दोस्तों, सेल। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, एक पतला पत्थर जो कि जो कौन सी चट्टान होता है, हमारी अवसादी चट्टान है। नंबर 6 पे देखो दोस्तों, जिप्सम। आपने जिप्सम के बारे में सुना होगा, जब हम पीओपी वगैरह करते हैं तो उसमें किसका यूज होता है दोस्तों, जिप्सम का। जब हम सीमेंट का निर्माण करते हैं उसमें भी सीमेंट जल्दी ना जमे उसके अंदर किसको मिलाया जाता है दोस्तों, जिप्सम को। नंबर 3, साल्ट रॉक्स, नमक की चट्टानें। आपने देखा होगा काला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, उसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं दोस्तों, तो वो भी कौन सी चट्टानें होती है, हमारी अवसादी चट्टानें। तो ये देखो दोस्तों, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल, जिप्सम और साल्ट रॉक्स, ये सारी की सारी दोस्तों हमारी कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ इनमें से कौन सी अवसादी चट्टानें। देखो हमने आग्नेय भी पढ़ी, मान लो मैं 4 ऑप्शन बोलता हूँ, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पेगमाटाइट है और एक क्या है, बालू का पत्थर। तो बताओ कौन सी अवसादी चट्टान होगी, बालू का पत्थर। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, डोलोमाइट। 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा और एक ऑप्शन मान लो गैब्रो। तो क्या होगी, गैब्रो कौन सी चट्टान नहीं है, हमारी आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखो गैब्रो हमारी आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टानें नहीं है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, हमने शुरू में पढ़ा कि चट्टानें कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी और नंबर 3 पर क्या है, कायांतरित। अब जो नंबर 3 पे है दोस्तों, देखो कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो दोस्तों, इसी से ही इसका मतलब आ रहा है दोस्तों, मेटामॉर्फिक्स। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। मतलब क्या, फॉर्म के अंदर चेंज हो जाना। अब देखो हमने जैसे ग्रेनाइट पढ़ा, गैब्रो पढ़ा, चूना पत्थर पढ़ा, बालू का पत्थर पढ़ा, ये सारे क्या हमारी धरती के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अब धरती के अंदर है, मान लो हमारे पास ये चट्टान है, अब क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ेगा। अब धरती के अंदर तापमान भी बढ़ जाता है, तो दाब और तापमान के कारण जो हमारी ये चट्टानें हैं इनका क्या रूप बदल जाता है, मतलब कि इनकी काया पलट जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण कहाँ से हुआ, या तो आग्नेय चट्टानों से हुआ या कौन सी, अवसादी चट्टानों से। तो देखो कायांतरित, काया का पलट जाना, मतलब तापमान और दाब के कारण चट्टान का रूप बदल जाता है। अब रूप बदलने का मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब उसकी बनावट भी बदल जाती है, पहले वो कुछ और दिखाई दे रही थी अब कुछ और दिखाई देती है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या दोस्तों, अब जो हमारे पास चट्टान थी उसके अंदर देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एलिमेंट से ही क्या मिनरल्स बनेंगे और उसी से क्या रॉक्स बनेगी, लेकिन जैसे ही आग्नेय से मेटामॉर्फिक चट्टान हो गई तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाएगी, उसके अंदर जो एलिमेंट जुड़े हैं उनके जुड़ने का तरीका बदल जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जो अपनी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसके अंदर दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, कौन कौन से, भौतिक परिवर्तन और
रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों, केमिकल। तो दोस्तों देखो हमने पढ़ा कितने प्रकार की चट्टानें, 3 प्रकार की। अब हमने 2 प्रकार की चट्टानों का एग्जांपल पढ़ लिए दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के बारे में भी आपको पता है, अवसादी चट्टानों का भी आपको पता है कौन कौन सी। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, कायांतरित चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें आती है, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। देखो कौन सी चट्टान से कौन सी कायांतरित चट्टान बनेगी। मान लो हमारे पास क्या है, ग्रेनाइट है, ये क्या है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, और इससे कौन सी चट्टान बनती है, नीस। मतलब क्या, जब ग्रेनाइट के ऊपर दाब पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो जो ग्रेनाइट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नीस के अंदर, और ये नीस है वो कौन सी चट्टान हो जाएगी, अपनी कायांतरित चट्टान। नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों, देखो गैब्रो। नंबर 2 है गैब्रो। जो गैब्रो है वो कौन सी चट्टान है हमारी, आग्नेय चट्टान, और गैब्रो का जो रूप है वो किसके अंदर बदल जाएगा दोस्तों, देखो दोस्तों जो गैब्रो है देखो दोस्तों नंबर 2 पे हमारी कौन सी चट्टान है, गैब्रो। गैब्रो जो चट्टान है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी सर्पेंटाइन के अंदर। तो देखो नंबर 2 पे सर्पेंटाइन कौन सी चट्टान होगी, अपने कायांतरित चट्टान। नंबर 3 पे बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, शिस्ट के अंदर। नंबर 4 पे चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, संगमरमर। देखो दोस्तों चूना पत्थर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, संगमरमर। आपने सुना होगा कि ताजमहल कौन से पत्थर से बना है, संगमरमर के पत्थर से, ठीक है। आपने सुना माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है वो कौन से पत्थर से बना है, संगमरमर पत्थर से। अब संगमरमर कौन सी चट्टान है, कायांतरित है, कहां से आई, चूना पत्थर से, ठीक है दोस्तों। नंबर 5 बालू का पत्थर। बालू का पत्थर हमने अवसादी चट्टानों में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं सैंडस्टोन। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अपना क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। तो पेपर में पूछ लेता है कि क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है, अपने कायांतरित चट्टान है, किससे मिलकर बनी है, मतलब किसका रूप बदला, बालू का पत्थर का। नंबर 6 है सेल। सेल किस प्रकार की चट्टान है हमारी, अवसादी चट्टान, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, स्लेट के अंदर। तो स्लेट कैसी चट्टान है हमारी, कायांतरित चट्टान। अब यहाँ पर हमने देखो कितने प्रकार, कितने एग्जाम्पल पढ़े कायांतरित चट्टानों के दोस्तों। नंबर 1 है नीस, नंबर 2 है सर्पेंटाइन, नंबर 3 है सिस्ट, नंबर 4 है संगमरमर, नंबर 5 है क्वार्ट्जाइट, और नंबर 6 है स्लेट। तो देखो दोस्तों ये आग्नेय चट्टानों का रूप बदला किसके अंदर, कायांतरित चट्टानों के अंदर, मतलब आग्नेय चट्टानों से बनने वाली कायांतरित चट्टानें। ये दोस्तों अवसादी चट्टानों से बनने वाली कौन सी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज देखो हमने क्या सीखा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं, पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी चट्टानें और उनके कौन कौन से नाम है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो हमने आज किसके बारे में पढ़ा, चट्टानों के बारे में। और हमारे जो क्वेश्चन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे कवर हुए, इसको ध्यान से पढ़ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।